जीवन में नक्षत्र ग्रहों का बहुत खेल है। जीवन है तो ग्रह है, नक्षत्र है। ये ग्रह जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, इन सभी विषयों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विनोद कुमार पांडे जी, जो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं, जो बताएंगे कि ग्रह का क्या खेल होता है जीवन में। विनोद कुमार पांडे जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में ईशा न्यूज़ चैनल पर। और आप बताइए दर्शकों को कि ये जो ग्रह हैं जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। नमस्कार ईशा न्यूज़ चैनल को। सर आपको भी नमस्कार। ये जीवन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जो हम देखते हैं प्रत्येक दिन का, तो प्रत्येक दिन में जीवन में अलग अलग अच्छा, अलग अलग बुरा चीज़ सामने आता है। हम लोग इसको आसानी से महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब कोई हमें कहता है कि कल आपका अच्छा था, कल आपका बुरा हुआ, तब हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये क्यों हुआ। असल में होता क्या है कि जो 9 ग्रह हैं वही हमारे जीवन को बड़े सहज तरीके से ऊंचाई पे ले जाते हैं और बड़े सहज तरीके से धरातल पे भी ले आते हैं। और इस खेल को समझने के लिए हमें 9 ग्रहों को समझना ज़रूरी होगा। सबसे पहले सूर्य, बुध, गुरु, मंगल, राहु, केतु ये नाम नहीं हैं, ये ग्रह हैं जो हमारे जीवन को बेहतर तरीके से प्रभावित करते हैं। किसी व्यक्ति का अगर सूर्य अच्छा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति अच्छी नौकरी में हो या अच्छा लीडरशिप में हो। ये ज़रूरी है कि उसका सूर्य किस स्थान पर बैठा हुआ है और उसके जीवन में या जहाँ वो रहता है उस घर में सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। चूँकि घर से वो निकल के अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने नौकरी पे, अपने काम पे जाता है, तो उस दिन का उसका घर का क्या स्थिति है, क्या ग्रह है, उस ग्रह के अनुसार उस दिन का उसका पूरा निर्भर करता है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए, इसी चीज़ को बताने के लिए हम आज हमारे सर के साथ, ये मिर्ज़ा साहब के साथ हम हैं कि आप कैसे अपने सूर्य, अपने मंगल, अपने राहु, अपने केतु को सही तरीके से देख सकें और सही तरीके से उसके अनुरूप कार्य करते हुए अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकें। ये कैसे होगा, ये कैसे लोग समझेंगे कि ये ग्रह मेरे साथ है या मेरे साथ नहीं है? ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप मान के चलिए कि आज आप सुबह निकल रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप तेज़ गाड़ी चला रहे हैं और एक गाड़ी पीछे से आई और आपको हल्का सा टच करके निकल गई, तो समझ लीजिए कि आज आपका केतु जो है वो प्रबल है। और कभी ऐसा होता है कि अगर आप अपनी बाइक से जा रहे हैं और अचानक आपको एक कार आ जाए और कहे कि सर आपको मैं छोड़ देता हूँ, तो समझिए कि आज आपका गुरु बहुत अच्छा है। तो ये ग्रह है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये सारी चीज़ें आता है। इसे समझने के लिए आप अपनी कुंडली अच्छे लोगों को दिखा सकते हैं, या आप अपने घर के पिक्चर, फोटो जो होते हैं वो अपने मतलब अच्छे लोगों को दिखा सकते हैं। वो उस आधार पे आपको बता सकते हैं कि आपका ग्रह का स्थिति आपके जीवन में क्या है, और तभी आप उसको एनालाइज कर पाएंगे। एक आम आदमी विनोद जी कैसे समझेगा, जो एक आम आदमी जिनको इस सब की जानकारी नहीं है, जिनको मतलब नहीं है, इसको उपाय कैसे करेगा, अपने ग्रहों को कैसे कंट्रोल करेगा? वो उपाय बिल्कुल आसान होता है। चूँकि जब निगेटिव, नकारात्मक शक्तियाँ प्रभावी होती है आम आदमी के जीवन में, तो आम आदमी बौखला के कभी मंदिर या मस्जिदों के दरवाजे तक जाता है। तो वो दरवाजे तक आप जाएं और आस्था अपनी प्रकट करें, लेकिन आप एक अच्छे जानकार व्यक्ति से अपनी समस्या को कहेंगे तो वो जानकार व्यक्ति आपकी स्थिति के अनुसार, आपके घर के अनुसार आपको उन ग्रहों के बारे में न बता के आपको उनका उपाय अगर बताते हैं, तो वो आप ये समझे कि वो उन ग्रहों के उपाय ही हमें बता रहे हैं। क्या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ग्रह अपने आप भी बदलते हैं जीवन में? प्रत्येक क्षण ग्रह बदलते हैं। जैसे अगर आप मान के चलें कि 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रह प्रत्येक क्षण इस समय चल रहे हैं। 24 घंटे में 9 ग्रह का अपना अपना एक चाल है, अपनी अपनी एक दिशा है। अब वो आपके जीवन में क्या प्रभावित करता है, और बड़े लोगों के जीवन में या छोटे लोगों के जीवन में या रेहड़ी वाले के जीवन में या ठेले वाले के जीवन में क्या प्रभावित करता है, ये उसके व्यक्तित्व पे नहीं निर्भर करता है। उसकी जो घर की स्थिति है, जो घर का बनावट है और उसके
जन्म का जो समय है उस पर निर्भर करता है उस व्यक्ति का संपूर्ण उस दिन का जीवन या प्रत्येक दिन का जीवन। तो ये सबसे बड़ा चीज़ ये है कि उसे हमें देखना होता है कि वो व्यक्ति किस घर में रहता है, किस परिस्थिति में रहता है, किस स्थिति में है, तब वो बताया जा सकता है कि वो ग्रह, कौन से ग्रह उसको परेशान कर रहे हैं और कौन से ग्रह उसको अच्छी स्थिति में पहुंचा तो गए। सभी ग्रहों का उपाय है? सभी ग्रहों के बिल्कुल उपाय हैं। सभी ग्रहों का एक संपूर्ण उपाय है कि आप अपने जीवनचर्या में सबसे पहले जो 2 चीज़ें बताई गई है कि स्नान का समय क्या होना चाहिए। स्नान से हमारा कहने का मतलब है कि आपके नहाने का समय क्या होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से नहाने का समय सूर्योदय के पूर्व ही होना ज़्यादा उचित है। अगर सूर्योदय के पहले नहाया जाए तो आपके सारे ग्रह अनुकूल स्थिति में हो सकते हैं। तो नहाने पर भी डिपेंड करता है। अगर रात में हम नहाते हैं तो क्या होता है? रात में नहाना मलेक्ष का नहाना माना जाता है, राक्षसों का नहाना माना जाता है। ये मतलब हम कंट्राडिक्शन नहीं करेंगे, मतलब हम इसको छेड़ नहीं रहे हैं, लेकिन रात में नहाना उचित नहीं माना जाता है। क्योंकि नहाने पे मैंने कहा ना कि आप जिस परिस्थिति में अपने घर में रह रहे हैं वो परिस्थितियां निर्भर करती है कि जो विपरीत ग्रह है वो आपको कैसे तंग करेंगे। आपसे मिलने के लिए या आपसे जानकारी लेने के लिए, अपने ग्रहों के बारे में जानने के लिए लोग आपसे कहाँ मिलेंगे, आप कहाँ उपलब्ध हैं? और आप लोगों को बताइए कि जहानाबाद में आप कैसे मिलेंगे, क्या उपाय है मिलने का आपसे? हमारा ये न्यूज़ चैनल जो मिर्ज़ा साहब आज दे रहे हैं, इस चैनल पे भी आप अपने मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ इस चैनल का कि इस चैनल के माध्यम से भी आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं और इस चैनल के माध्यम से आप हमसे मिल सकते हैं। और हमारा जो घर आवासीय पता है वहाँ भी आप मिल सकते हैं। और विशेष रूप से आप आवासीय पता अपना बताइए। आवासीय पता जो हमारा है वो अलगना मोड़ जो है वो निजामुद्दीनपुर में दिल्ली पब्लिक स्कूल के बगल में आलोक अपार्टमेंट। किस किस तरह का आप चीज़ देखते हैं ग्रहों के बारे में, या हस्तरेखा विशेषज्ञ भी आप हैं? विशेषज्ञ नहीं कह सकते हैं, किसी चीज़ का विशेषज्ञ मैं नहीं हूँ। मैं ये देखता हूँ कि जीवन को कैसे बदला जा सकता है ग्रहों के आधार पे। तो विशेषज्ञता नहीं है कुछ, जो मैंने अपने जीवन में देखा है, मैंने जो लोगों को कहा है, मैंने देखा है कि जिनको मैंने जो कहा वो चीज़ उनके जीवन में अच्छाई की ओर गया है। जो भी कठिनाईग्रस्त लोग थे, चाहे वह उनकी पति में, चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं और बच्चों के पढ़ाई में भी परेशानी होती है, तो मेरे को जो लगा उनके ग्रह को देखने पे, उनके घर की स्थिति को देखने पे, तो उनकी स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। तो ये ग्रहों का ही खेल है कि उनके स्थिति में सुधार हुआ है। इसका मतलब पति पत्नी में जो झगड़े होते हैं या जो बच्चों की जो पढ़ाई बाधित होती है, इसमें भी ग्रहों का खेल है? बिल्कुल। असल में आप देखते होंगे कि जो बच्चे जन्म लेते हैं तो वो किस दिन गर्भस्थ हुई है वो उनकी पत्नी, और उस गर्भावस्था के समय जो नक्षत्र और ग्रह रहे हैं वो ग्रह और नक्षत्र उसके पूरे बच्चे के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए ये हम नहीं कह सकते हैं कि वो ग्रह नक्षत्र उसको मतलब प्रभावित नहीं करेंगे, 100% करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो ये थे हमारे साथ विनोद कुमार पांडे जी, जो बता रहे थे ग्रहों का खेल, कि ग्रह जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। और इनसे आप मिल भी सकते हैं और कमेंट बॉक्स में इनसे सवाल भी आप कर सकते हैं, अपने ग्रहों से जुड़े हुए, अपने जीवन से जुड़ी हुई आप इनसे सवाल भी कर सकते हैं। अगली बार यानी दूसरी बार जब इनसे मुलाकात होगी तो वास्तुशास्त्र पर हम बात करेंगे इनसे, कि वास्तुशास्त्र का जीवन में कितना बड़ा महत्व है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।